पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से श्रीमती कमलजीत सहरावत को उम्मीदवार बनाया, उसके बाद कमलजीत सहरावत के समर्थन में लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और कमलजीत सहरावत के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आज नई दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में नजफगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व नेता जय किशन शर्मा के सुपुत्र प्रवीण शर्मा ने अपने परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ऐसे में यह साफ साफ अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी से प्रभावित होकर ही ये सभी नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। प्रवीण शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है उससे वह प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं। उनका पूरा परिवार आज से भारतीय जनता पार्टी में निष्ठापूर्वक काम करेगा। इस खास मौके पर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जय किशन शर्मा वह नाम है जिसने कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज उनका परिवार कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो रहा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, परिचय आरती जी ने सबका दिया है और आप सब लोगों ने कांग्रेस या आप आदमी पार्टी में अपना जीवन खपाया, लेकिन इस ज्वाइनिंग से पहले इन सबसे मेरी बात हुई। मूलतः सबका एक ही मत था कि जिस उम्मीद से हम उन दलों में काम कर रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमें छला जा, हमको धोखा दिया जा। वहां दिल्ली की बात नहीं होती थी, वहां व्यक्ति विशेष की बात होती थी, कैसे मुझे फायदा मिले इसकी बात। और आप सब ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है और कहा है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को पूरे विश्व में स्थापित कर रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, और जो नीतियां माननीय प्रधानमंत्री जी की है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो उनके कृत्य में नजर आते हैं। और हम सब माननीय मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं आप सबका एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। अपनी आइडियोलॉजी है, एक अपना माइंडसेट है और हर आदमी का अपना माइंडसेट होता है, अपनी एक जो है इंक्लाइनेशन होती है किस तरफ वो जाना चाहे। मेरा हमेशा से देश के प्रति हमेशा से सॉफ्ट हार्टेड रहा। मैं देश के प्रति, देश की तरक्की को लेके, मानवता को लेके, अपने धर्म को लेके, और जो मेरे विचार हैं उनको अगर कहीं गढ़ा जा सकता है तो बीजेपी पार्टी में गढ़ा जा सकता है, और कहीं मुझे वहाँ उम्मीद नहीं लगती है। कैसे क्या होगा, आप किस तरह से बीजेपी को लेकर के काम करेंगे? आप मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में मैंने बीजेपी को ज्वाइन करा है और कार्यकर्ता के रूप में ही इसको ज्वाइन करूंगा और इस पर काम करूंगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि अपने सातों जो है एमपी कैंडिडेट्स को जिताएं, मजबूत करें। कुछ बातचीत भी हुई पिताजी से ज्वाइन करने से पहले, या सिर्फ आपका फैसला था? हमारे घर में हमारे पिताजी ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि हम सबको अपने इंडिविजुअल फैसले लेने का हक है, और जो भी फैसला हम सोच समझ के अच्छे से करते हैं, हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है और वो मोटिवेट करते हैं हमें अच्छा काम करने के लिए। एक्चुअली ये जो इसका मैं ये समझता हूँ, एक तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं और उनके 10 वर्ष के जो किए हुए कार्य हैं, एक तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि जनमानस में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। दूसरा जो इंडी गठबंधन है, इसमें इन्होंने जो ये दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसको स्वीकार नहीं करते, और उस उम्मीदवारी को स्वीकार नहीं करते। उनको एक अच्छा विकल्प चाहिए, तो उस अच्छे विकल्प की तलाश में, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी इस सारे नेताओं जिन्होंने पूरा जीवन लगाया है, और जय किशन शर्मा जी, मैं उनके साथ पार्षद रहा था उस समय, 7 से 12 तक मेरे अच्छे मित्र हैं, साथी रहे हैं,
और बड़े नेता हैं, और उनका परिवार आज सारा यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है तो निश्चित तौर पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं उसको इसका श्रेय जाता है। कैसा माहौल रहा, कौन कौन सी बातें? हमारा देखिए एक्चुअली सारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है और हमें ये माहौल पहले से भी देखते आए हैं, पर आज बीजेपी ज्वाइन करके हमें ये माहौल बहुत अच्छा लग रहा है और एक हम नए काम की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्या रहेगा, किस तरह से काम किया जाएगा बीजेपी को लेकर? हम समाज सेवा में जुड़े रहेंगे और अपना योगदान देते रहेंगे। दल है, मैं दिल्ली जिम एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। 5000 दिल्ली के जिम हैं, उनका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं तिलक नगर क्षेत्र का निवासी हूँ, वेस्ट दिल्ली का, और आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा और मैंने आम आदमी पार्टी को अंदर से जाना। मेरे को लगा इनकी नीतियाँ जो हैं बहुत अच्छी हैं, ये देश में कुछ नई क्रांतिकारी बदलाव लेके आ सकते हैं, लेकिन जब मैं अंदर से घुसा तो मैंने देखा इनसे ज़्यादा तो भ्रष्ट लोग ही कहीं नहीं मिलते। ये तो कहते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ है। लेकिन वही वो बात कर लेते हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता को तोड़ा जा रहा है, बीजेपी शामिल किया जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी छोड़कर है वो सच्चाई बताते हैं तो वो कहते हैं ये झूठ है। क्या लगता है, कोई दबाव है या कुछ? अरे भाई साहब, बिल्कुल और बिल्कुल झूठ है, कोरा झूठ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने का जो नज़रिया था, वो जो लोग जुड़े थे वो इसी कारण से जुड़े थे कि देश में कुछ बदलाव लेके आ पाएंगे। लेकिन देश में बदलाव क्या लेके आया? आज आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में संलिप्त है और वो जो आम आदमी पार्टी का नेता सबसे बड़ा अरविंद केजरीवाल जेल से रह करके सरकार चलाने की जिद कर रहा है, और इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है? आप आम आदमी पार्टी में रहे हैं, जानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन उनका बतावा है कि हमने दिल्ली को बहुत कुछ दिया, वही बीजेपी रोकना चाहती है। क्या लगता है? अरे वो पहले कहते थे देखो कि हमें एमसीडी दे दो, जब उन्हें एमसीडी मिल गई, दिल्ली सरकार तो थी उनके पास, पहले एमसीडी का रोना मोड़ते थे। आज आप किसी भी कोने में जा करके आप चेक कर लीजिए, हर जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। क्या कर दिया एमसीडी में? क्या नया बदलाव ले आए? आप मेरे को बता दीजिए, एक नया बदलाव लेके आए हो। आज जनता त्रस्त है आम आदमी पार्टी के ना कार्य करने की वजह से, और बताओ क्या कर सकते हैं? लेकिन लगातार वो आज भी ईमानदारी का पट्टा पहने हुए हैं और पब्लिक को यही कह रहे हैं कि मैं अंदर हूँ लेकिन मैं उनके साथ हूँ। 2 करोड़ बेरोजगार हो गए, पढ़ाई, खाना पीना, बिजली सब कैसे मिल रहा है? आप उनके सारे पुराने बयानात उठा करके देख लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा किस तरीके से वो यू टर्न लेते हैं। जो वो उनकी कथनी और करनी में जो फ़र्क है वो सबको साफ नज़र आता है। और दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है, जो आम आदमी पार्टी के अंदर भी जुड़ा हुआ था, आज वो भी जानता है कि आम आदमी पार्टी में कोई अब सच्चाई नहीं रह गई है। आम आदमी पार्टी जिस कारण से बनी थी और दिल्ली की जनता ने उन्हें सपोर्ट दिया था, ये तो आज नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, केंद्र का चुनाव है। मैं आपको वायदा दिलाता हूँ, 7 की 7 सीटें मोदी जी को मिलेंगी और दिल्ली में आने वाली सरकार में अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा।